राधे राधे एवरीवन। आप सभी का हरे कृष्णा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको संपदा माता की कहानी सुनाऊंगी। संपदा का डोरा लेते समय ये कहानी सुनी जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी सुनने के लिए हमें अपने हाथ में जौ के दाने लेने हैं और उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। एक राजा था, उसका नाम नल था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। सब औरतें डोरा लेकर जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और अपनी दासी से कहा कि ये औरत क्या लेकर जा रही है। रानी ने अपनी दासी को कहा कि जाओ और जाकर पता लगा कर आओ कि ये भीड़ कैसे लगी हुई है। दासी गई और देख कर आई। आकर बोली कि एक बुढ़िया है जो सांपदा माता का डोरा बांट रही है, जिससे घर में धन लक्ष्मी और वैभव आता है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठों से बनाया हुआ है। हल्दी में उसको रंगा है। पूजा करके 16 नए जौ के दाने हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधते हैं। तब रानी ने भी डोरे की पूजा की और अपने गले में डोरा बांध लिया। जब राजा बाहर से आए तो देखा कि रानी के गले में डोरा बंधा हुआ है। राजा ने रानी से पूछा कि यह क्या है, तो रानी ने बताया कि यह सांपदा माता का डोरा है, इससे घर में धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला कि हमारे पास तो बहुत सारा धन है। यह कर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। उस रात राजा को स्वप्न में संपदा माता राजा के स्वप्न में आई और राजा ने कहा कि राजा, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरे जाने से तुम्हारे घर में जितना भी धन है वह कोयला बन जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला बन गया था। तब राजा ने रानी से कहा कि अब हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। हम जंगल में जाएंगे और वहीं पर कुछ काम करके अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। इस घर में हम ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो यहाँ पर रोज दिया बाती करेगी और पानी भरेगी और घर में झाड़ू लगाएगी और घर में बैठी रहेगी। घर में ब्राह्मण की लड़की को छोड़कर राजा रानी घर से निकल गए। जब वह तालाब पे पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोले कि तू इनको भून कर रख, मैं नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब राजा रानी तीतर खाने के लिए बैठे तो जले हुए तीतर भी उड़ गए। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर गया। जब बहन के घर पहुंचे तो बहन ने राजा रानी को पुराने घर में ठहराया। राजा रानी जब पुराने घर में गए तो उस घर में एक सोने का बछेड़ा पड़ा था। जैसे ही राजा रानी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन उस बछेरे को खा गई है। राजा रानी ने बोला कि यहाँ से चलो, नहीं तो ये चोरी अपने सिर लग जाएगी। वो दोनों वहाँ से चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के पास गए। राजा के दोस्त ने भी राजा को और रानी को अपने पुराने घर में ठहराया। जब राजा रानी दोस्त की पुराने घर में गए तो उन्होंने देखा कि एक 9 करोड़ का सोने का हार खूंटी पर टका हुआ है। खूंटी के पास ही एक मोर बना हुआ था। राजा रानी के देखते ही देखते वह मोर उस हार को निगल गया। राजा ने कहा कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो ये चोरी अपने सिर लग जाएगी। तब रानी ने कहा कि किसी के भी घर जाने के बजाय हम जंगल में चलेंगे। लकड़ी काट कर हम अपना पेट पाल लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बगीचा हरा भरा हो गया। बाग मालिक बहुत खुश हुआ। अब उसने देखा कि इस स्त्री पुरुष के आने से ये बगीचा हरा हो गया है। बगीचे के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो जिनके आने से ये 12 बरस से सूखा हुआ बाग भी हरा हो गया है। तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हुए हैं और यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं। बाग के मालिक ने दोनों को अपने काम पर रख लिया। काम करते करते दोनों को 1 साल हो गया। एक दिन बाग की मालकिन संपदा माता का डोरा ले रही थी और पूजा कर रही थी। तब रानी ने पूछा कि आप ये क्या कर रही है? तो बाग की मालकिन ने बताया कि मैं सांपदा माता का डोरा ले रही हूँ और सांपदा माता की कहानी सुन रही हूँ। रानी ने कहा कि मैं भी ये डोरा लूँगी। रानी ने भी सांपदा माता का डोरा लिया
और पूजा और कहानी सुनकर डोरा अपने गले में बांध लिया। जब राजा ने देखा कि रानी के गले में डोरा है तो राजा ने रानी से पूछा कि ये गले में क्या बांधा है। तब रानी ने कहा कि ये वही डोरा है जो आपने तोड़कर फेंक दिया था। उसी के कारण संपदा देवी हमसे नाराज हो गई थी। रानी बोली, यदि संपदा माँ सच्ची है तो हमारे पहले के दिन दोबारा लौटा आएगी। उसी रात राजा को पहले की तरह ही स्वप्न में एक स्त्री दिखाई दी। एक स्त्री ने कहा कि मैं जा रही हूँ, दूसरी स्त्री ने कहा कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। वह उठकर राजा ने रानी को कि हमारे कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए हैं, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, हमें अपने घर चलना चाहिए। तब दोनों ने मालिक से हम अपने घर जाने चाहते हैं। तब मालिक ने दोनों को बहुत सारा धन देकर उन दोनों को वहाँ से विदा कर दिया। विदा करने के बाद वहाँ से राजा रानी सीधे अपने दोस्त के घर गए। दोस्त ने राजा नल और रानी को नए महल में ठहराया। तब राजा नल ने कहा कि नहीं, हमें उसे पुराने महल में ठहराओ जहाँ हमें पहले ठहराया था। जब पुराने महल में गए तो राजा रानी ने देखा कि जिस मोर ने हार निगल लिया था वही हार मोर धीरे धीरे से उगल रहा है। हार को देखकर राजा ने कहा कि देखो रानी, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी अपनी बहन के घर गए। बहन के घर गए तो बहन ने भी उनको नए महल में ठहराया। लेकिन राजा नल ने कहा कि नहीं बहन, हमें वही ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वो पुराने घर में गया तो देखा कि धरती ने जो बर्छी निकल ली थी वह धीरे धीरे वापस ऊपर उगल रही है, यानी कि बर्छी वापस जमीन के ऊपर आ गई। तब राजा ने रानी से कहा कि देखो, हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, ये कलंक भी खत्म हो गया है। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो देखा कि दो तीतर पड़े हुए हैं। वो समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो जलने के बाद उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए। महल की तरफ गए तो देखा कि महल का जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वो ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातुन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दिया जलाने के लिए छोड़ कर गए थे उसका उन्होंने अपने धर्म की बेटी बना लिया और घर में जैसा पहले धन दौलत था उससे भी ज़्यादा धन दौलत हो गया। राजा रानी ने ब्राह्मण की बेटी को विवाह किया, विदा किया और खूब सारा धन दौलत देकर ब्राह्मण की बेटी को विदा किया। उसके बाद रानी ने संपदा माता का उद्यापन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें, हलवा पूरी रसोई बनाई और संपदा माता की कृपा से राजा रानी का घर अन्न धन से भर गया। संपदा माता, जैसे आपने राजा रानी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और जैसा आपने रानी के साथ बाद में किया वैसा सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सब घर अन्न धन से भर करके रखना। ये थी संपदा माता की कहानी। इसके बाद हम सुनेंगे एक विनायक जी की कहानी, यानी गणेश जी की कहानी। एक बार एक बुढ़िया थी, गणेश जी की सेवा करती थी और पूजा करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए, गणेश जी गल जाए। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए, गणेश जी गल जाए। अब बुढ़िया के घर के सामने ही किसी सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया उस हवेली में गई और कारीगर से बोली, कारीगर कारीगर, मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बुढ़िया तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतनी देर में तो हम अपनी दीवार बनाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी और से बनवा ले। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। अब बुढ़िया बोली, हे भगवान, करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया ये कहने कर अपने घर गई और कारीगर जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर डहाए, दीवार जैसे बनाए फिर डहाए। शाम को आए सेठ जी। सेठ जी ने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने सेठ जी को सारी बात बताई बुढ़िया वाली की, कैसे कैसे बुढ़िया आई थी और उनसे गणेश जी बनवा रही थी और हमने मना कर दिया। अब सेठ जी बोले कि मुझे उस बुढ़िया के पास लेकर चलो।
कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेकर के गए और बुढ़िया के पास जाकर के सेठ जी हाथ जोड़कर बोले, हे बूढ़ी माई, हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे। इतना कहते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारे भरते हुए सभी के सभी कार्य सीधे करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी शारदा माता की कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद जो हाथ में हमने चौके दाने लिए हैं, ये हम जल के लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अगर आपको शारदा माता की कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय महालक्ष्मी।